एंड हम लोग की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। एंड आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है साइबर किल चैन। ठीक है, आज हम लोग साइबर किल चैन पढ़ने वाले हैं कि साइबर किल चैन इस बेसिकली होता क्या है एंड हम लोग का साइबर किल चैन कहाँ पे कैसे इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग साइबर किल चैन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द साइबर किल चैन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो ये अभी हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले ये क्या है। ठीक है, देखो लेट सपोज कि कोई एक रॉब मतलब एक रॉबरी कर रहा है, एक कोई बैंक में डाका डाल रहा है। ठीक है, कोई भी इंसान कहीं भी अगर डाका डालता है या चोरी करने की कोशिश करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ना कोई एक जो है क्या कहते हैं प्लानिंग बनाता है, एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाता है, एक प्लान बना के चलता है कि हम लोगों को ये इस तरीके से हैकिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक बंदा है जिसको बैंक में जाकर के कुछ चोरी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बैंक के बारे में जानेगा कि भाई हमें कौन सी बैंक में करनी है। मान लेते हैं एक यस बैंक है। ठीक है, यस बैंक के अंदर हमको डाका डालना है। ठीक है, तो अब हम लोग उसमें जब चोरी करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक चोर क्या सोचेगा कि सबसे पहले भाई उस जगह की थोड़ी फोटोज गैदर हो जाएं। ठीक है, उसके बारे में जान सके, उसका जो रोड का पूरा है, उसका जो फ्लोर का मैप है, वो सब हम लोग को मिल जाए कि भागने का रास्ता हम लोग डिसाइड कर सके या फिर फ्लोर कैसा बना हुआ है वो हम लोग जान सके। तो वो सब जो है डेटा पहले नंबर पे सोचेगा। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार जल्दी से बता दीजिए एक बार, क्या मेरी आवाज आप लोग को क्लियर है? ठीक है, आवाज तो क्लियर है परफेक्टली। ठीक है, हाँ हाँ, तो अगर जैसे समझ लीजिए कि उसको चोरी करनी है तो सबसे पहले बैंक के बारे में जानेगा कि भाई इसमें जो है क्या कहते यहाँ पे लाइक इसकी तिजोरी है, यहाँ पे इनका कैश काउंटर है, यहाँ पे इनका जो है बैठने वाला एरिया है, यहाँ पे इनके मैनेजर का ऑफिस है। तो सब कुछ पहले प्लान करेगा कि भाई मुझे इस रास्ते से जाना है, यहाँ से चोरी करके इस रास्ते से भाग के मुझे अपने घर तक के लिए ऐसे आना है। ठीक है, इस तरीके से एक इंसान चोरी करता है। ठीक है, फिर वो क्या सोचता है कि उसको टूल्स क्या लगेंगे। ऑब्वियस है भाई, वो बैंक लूटने जा रहा है तो उसको गन लग सकती है या फिर वो नाइफ इस्तेमाल कर सकता है या फिर वो कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसके टूल्स में आए। ठीक है, वो पहले सोच के रखेगा, अपने टूल्स को तैयार रखेगा। ऐसा थोड़े ना चोरी करने के बाद यहाँ पे आके अपनी गन लोड कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो पहले जो है जा करके सब कुछ प्लान करेगा कि भाई ये मेरी गन्स मेरे को रिक्वायरमेंट है और इसको हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, अब फिर वो क्या करता है, अपना अटैक स्टार्ट करता है। ठीक है, उसने जो अपना प्लान बनाया था कि भाई मुझे इस रास्ते से घुसना है एंड फिर वो उस रास्ते से स्नीक इन करता है। कैसे वो एम्प्लॉय के बेस में जा सकता है। अगर मनी हाइस्ट आप लोगों ने देखी होगी तो वो आप लोगों ने देखा होगा कितनी अच्छी तरीके से वो लोग पूरा प्लानिंग से करते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया है। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग एक प्लान बना के चलते हैं कि हम लोगों को प्लान बनाना है कि भाई इसको हम लोग ऐसे ऐसे जाके हाइस्ट कर सकते हैं, एक ऐसे करके चोरी कर सकते हैं। ठीक है, एंड साइबर किल चेन भी सेम काम करती है। ठीक है, साइबर किल चेन भी सेम काम करती है। एक हम लोग को पूरा प्लान बना के देती है कि भाई हम लोग को ये प्लान फॉलो करके एग्जीक्यूट करके अपनी बैंक को सक्सेसफुली, अपनी नहीं मतलब जो भी बैंक है उसको जाकर के सक्सेसफुली रॉब करना है, उसको सक्सेसफुली हम लोगों को जो है क्या कहते हैं उसमें हम लोग को चोरी करनी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी इंसान रेंडमली रास्ते में जा रहा है एंड उसको एक बैंक दिख गई वो घुस गया चोरी करने के लिए, ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। पूरे एक प्लानिंग के साथ कोई भी चीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, देखो फिर क्या आता है कि ये जो साइबर किल चेन है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्लानिंग है, ये किसने बनाई है? ये लॉकहेड मार्टिन थे। ठीक है, इन्होंने इस पूरे की पूरी जो है क्या कहते हैं जो साइबर किल चेन है उसको डेवलप किया था। इन्हीं के पास दिमाग आया था कि भाई ऐसी चीज को डेवलप की जाती है कि जो कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके हम लोग जो है क्या कहते हैं इस जो है क्या कहते हैं एक साइबर अटैक, सक्सेसफुल साइबर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बनाया तो ये इसलिए नहीं गया था कि हम लोग कोई भी जो है क्या कहते हैं साइबर अटैक कर सके, हम लोग साइबर अटैक को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। बट आजकल हैकर्स इसको इस्तेमाल करते हैं साइबर अटैक करने के लिए। ठीक है, ये पूरे के पूरे सारे स्टेप्स 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पूरे की पूरी साइबर किचन 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रेकॉन, वेपनाइजन, ठीक है, डिलीवरी, एक्सप्लॉयटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, एक्शंस ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसमें हम लोग के क्या क्या होता है। एंड प्रेम, इसमें अभी तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि आपको चीज समझना है। तो आगे जब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग कौन से स्टेप पे क्या करते हैं, तब आपको कुछ ना समझ आए तो आप लोग प्लीज बताइएगा मेरे को चैट में। ठीक है, हाँ, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना कि क्या होता है, कैसे हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, मतलब पूरा स्टेप हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है।
ठीक है, ठीक है, हेल्प अस टू डिटेक्ट प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्स टू अटैक। देखो इसका मेन पर्पस क्या था कि हम लोग कोई भी जैसे अटैक हो रहा है उसको हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर लें, या उससे हम लोग प्रिवेंट कर लें, या हम लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सके, जिसकी वजह से हम लोगों का जो डेटा लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसको कम से कम कर सके। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं सॉरी पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है, द 7 स्टेजेस ऑफ साइबर किल्चिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं रेकनेंस या रेकन क्या होता है, रेकॉन एग्जैक्टली होता क्या है, रेकनेंस जो होता है, रेकॉन इसका काम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि अब जैसे हम लोगों को किसी भी फर्म पे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे हमें अटैक करना है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स पहले नंबर पे जो है ढूंढेंगे कि उनकी डिटेल्स क्या है। ठीक है, आप सब लोग साथ ही साथ में पढ़ते भी चलिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे वो लोग समझिए, ठीक है, बातें मेरी जो है सही तरीके से समझिए। ठीक है, देखो अब हम लोग मान लेते हैं कि मुझे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, हम लोग उसके बारे में चीजें निकालेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, कहाँ पे लोकेटेड है, या इनकी वेबसाइट क्या है। ठीक है, एंड ऐसे ही सेम चीजें हम लोग देखते हैं कि उसके बारे में हम लोग क्या क्या मतलब जो है निकाल सकते हैं। हम लोग उसका नेटवर्क स्कैन करते हैं कि कितना उनका ट्रैफिक आता है, ये सब चीजें हम लोग लाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल्स को देखते हैं, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को जाकर के एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, वेबसाइट्स को जाकर के देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। क्या हुआ आदित्य, हंस क्यों रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है, हम्म, ठीक है, हम लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल्स जाकर देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, स्कैनिंग नेटवर्क्स करते हैं। देखो लिंक्डइन पे जाकर के हम लोग कंपनी के बारे में चीजें जान सकते हैं कि भाई ये कंपनी क्या करती है, ठीक है, कैसी कंपनी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोग जाकर के लिंक्डइन पे जाकर के उसकी देखते हैं। वेबसाइट पे जाकर के हम लोग कभी कभी वेबसाइट स्कैन करके देखते हैं कि ये लोग कोई इनकी वेबसाइट पे वर्नेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, कोई स्कैनिंग कहीं पे कोई पोर्ट तो नहीं खुला हुआ, ये सब चीजें हम लोग जा करके जो है रेकनेंस में पहले नंबर पे देखते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे एक जो थीफ है, एक चोर है, वो पहले घर को, जिस भी घर को मान लेते हैं चोरी करना है, या फिर जिस भी बैंक को जो है क्या कहते हैं चोरी करना है, उसके बारे में वो पहले जानता है कि भाई मुझे इसी बैंक में चोरी करनी है, पहले जाकर के एक बार टहल घूम के देख लेता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेता है, या किसी घर को बाहर से देख लेता है, इवन कई बार ट्राई करता है कि अंदर जाकर के एक बार देख सके, ये सब चीजें जो है वो एक बार कर लेता है, जिसकी वजह से उसको एक आइडिया लग जाए कि भाई मुझे इसी में चोरी करनी है, इसी पे अटैक करना है। ठीक है, तो ये सब एक रियल लाइफ में भी होता है एंड डिपेंड करता है कई सिनेरियोज पे। ठीक है, इसकी हम लोग डिफेंस क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डिफेंस के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने बारे में सिर्फ उतनी ही चीजें ट्राई करें जितनी रिक्वायर्ड है, मतलब लोगों के लिए। देखो हम लोगों को सबको उतना ही दिखाना है जितना रिक्वायर्ड है, कभी भी हमें हद से ज्यादा चीजें नहीं शेयर करनी होती है। ठीक है, हद से ज्यादा जैसे हम लोग अब भाई ऑफिस में है, ऑफिस के अंदर अपना आईडी पासवर्ड किसी ने शेयर कर दिया, भाई क्यों शेयर कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं दी जाती हैं। ठीक है, अपनी जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयज को और इवन से ट्रेन करना चाहिए कि अपना कोई भी डेटा हम लोग लीक ना कर सके। ठीक है, एंड हम लोग जो है क्या कहते हैं सस्पिशियस एक्टिविटीज, जैसे कोई हमारी क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैंने बैंक खोल के बैठा हूँ, एंड मैं क्या ये थोड़ी ना करूंगा कि मैं अपने बैंक की डेली फोटोज अपलोड कर रहा हूँ, ये हमारी तिजोरी है, ये हमारा जो है क्या कहते हैं सिस्टम है जहाँ पे सारे पैसा रखा जाता है, लगे वो सब नहीं शेयर किया जाता है। सिर्फ उतना शेयर करो जितना रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो मैंने एक यस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक है मेरी, मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं वहां का मैनेजर हूँ, तो भाई मैं हर चीज वहां पे नहीं पोस्ट करूंगा, मैं यहाँ बाहर बाहर से फोटो डाल दी कि ये न्यू बैंक है यहाँ पे खुल गई है, आप सब लोग आकर के इसको देख सकते हैं, या फिर इसमें आकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपना पैसा आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन कर देता हूँ कि भाई कोई आकर के अगर आपसे जो है डेटा निकालने की कोशिश करे तो आप लोग प्लीज डेटा मत दीजिएगा। ठीक है, एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज पे नजर रखना है कि भाई कोई आलतू फालतू का आदमी आकर के तो बैंक में नहीं बैठ रहा है एंड वो डेली डेली क्या करने आ रहा है, ये सब चीजों पे हमें नजर रखनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज होता है हमारा रेकग्निशन।
फिर आते हैं हम लोग वेपनाइजेशन पे, ठीक है। अब वेपनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग कुछ वेपन तैयार करते हैं अटैक करने के लिए, कोई ना कोई वेपन लगता है ना, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसमें वेपन रेडी करेंगे। वेपन क्या रेडी करेंगे, जैसे मान सकते हैं कि कोई हमने लिंक तैयार कर दी, ठीक है, या फिर हमने कोई मलेशियस वायरस तैयार कर दिया, जो हम लोग को मालवेयर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मालवेयर तैयार कर दिया, या कोई फेक पीडीएफ तैयार कर दिया जिसको ओपन करते ही हमारा जो विक्टिम है, जो हमारा पर्सन है जिसको हम लोग हैक करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग अटैक कर रहे हैं, वो फंस जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है कि वायरसेस क्या होता है, एक्सप्लॉइट जो है हम लोग उसमें तैयार करते हैं, फेक पीडीएफ तैयार करते हैं, ये सब अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा, बस अभी हम लोग इसका प्रोसेस समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग हैक करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नोट, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहां तक कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया है विक्टिम से, ठीक है। अभी हम लोगों ने वेपन को अपने पास ही तैयार किया, अपने ही सिस्टम में तैयार किया है, अभी हम लोग लेकर के वो वहां पे उनके पास नहीं गए हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग उनके पास नहीं गए हैं। प्रेम, आई थिंक सो आपका नेट का प्रॉब्लम है, बिकॉज और कोई नहीं बोल रहा है कि उनको आवाज नहीं आ रही है, तो हैरी को तो प्रॉपरली आ रही है आवाज, देखो सबको आ रही है आवाज, ठीक है। हम्म। तो हम लोग विक्टिम के ऊपर, ठीक है, कोई डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ उनके बारे में जान रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी उनके लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं चीजें तैयार कर रहे हैं। वो जो वेपन होगा वो हमारे सिस्टम में बनेगा। आज जैसे होता है कि हम लोग कहीं भी बैंक पे मान लेते अटैक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग अपने घर पे अपनी गन्स को रेडी करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई ये सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, उसमें गोली वोली लगा के देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग जो है अपने मतलब अपने ही पास करते हैं, कभी भी हम लोग विक्टिम के ऊपर उससे कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ताला खोलने वाली मशीन हो, या कोई जो है क्या कहते हैं ताला तोड़ने वाली चीज हो, वो अपने पास तैयार रखते हैं, उनके पास नहीं जाते, ठीक है। इसके लिए डिफेंस ये हो सकता है कि हम लोग सिक्योर कोडिंग करें, एंटीवायरस इस्तेमाल करें और एनालिसिस टूल इस्तेमाल करें, जो मालवेयर को एनालाइज करे और देखे कि भाई क्या ये कोई मालवेयर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डिफेंस में आ जाता है। फिर आता है हमारा डिलीवरी वाला पार्ट, ठीक है। डिलीवरी में क्या होता है, अब जो हम लोगों ने चीज तैयार की है, जो हम लोगों ने पैकेज तैयार किया है, जो भी जा करके हैक करेगा, ठीक है, उसको हम लोग अपने विक्टिम तक पहुंचाएं, ठीक है, उसको अपने विक्टिम तक पहुंचाएं, भले वो कोई लिंक से पहुंचाएं, या हम लोग कोई फेक वेबसाइट से पहुंचाएं, या हम लोग कोई फिशिंग मेल से पहुंचाएं, या हम लोग जा करके उनके सिस्टम में सीधे डाल के यूएसबी या पेन ड्राइव लगा करके सीधे डेटा उनका कॉपी पेस्ट करके चले, ठीक है। बस उसे पहुंचाना हम लोगों का एक मोटिव होता है, डिलीवरी हमारी मोटिव होती है कि भाई इसमें जो है हम लोग क्या कहते हैं सीधे जा करके सॉरी सीधे जा करके हम लोग उनको अपना जो हमने पेलोड बनाया था, जो हम लोगों ने वायरस तैयार किया था, वो उनको जा करके दे आए, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों ने इसको भाई बना तो लिया है, अब उनको पहुंचाना भी तो पड़ेगा, अगर पहुंचाएंगे नहीं तो भाई कैसे इंसान फंसेगा, कैसे इंसान जो है हैक होगा, ठीक है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे एक जो थीफ है, वो जो है क्या कहते हैं एक वायरस का जो है क्या कहते हैं एक सिंपल सा लेटर ले जा करके बैंक को दे आए, या फिर कुछ ऐसा करे कि अपने वेपन्स को वो किसी ना किसी बैग में जाकर के एक दिन पहले रख दे और दूसरे दिन बैग लेने के बहाने जाए एंड उनके ऊपर अटैक कर दे, या किसी एम्प्लॉय के थ्रू अपना जो है क्या कहते हैं बैग अंदर भेज दे जिसके अंदर गन्स थी, एंड वो बाद में जाकर के वहां से एक्सेस कर सके, क्योंकि रास्ते में शायद से कोई सिक्योरिटी उसे रोके, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। इसके लिए डिफेंस क्या होता है कि ईमेल फिल्टर्स इस्तेमाल करें, पॉपअप ब्लॉकर्स इस्तेमाल करें, जैसे हम लोग में कभी कभी ब्राउजर ओपन करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे पॉपअप आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत सारे मतलब जो है क्या कहते हैं लाइक बहुत सारे एड्स आने लगते हैं, जो पॉपअप्स आते हैं एड के, वो सब जो है क्या कहते हैं उनके ब्लॉकर इस्तेमाल करें, या जो है क्या कहते हैं अपने जो मतलब जो हम लोग के यूजर्स हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करें कि अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करिए एंड अननोन ईमेल से आप लोग दूर रहिए। ये सब चीजें हम लोगों को पहले से ही रेडी करके रखनी पड़ती हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियरली समझ आया? मैं जल्दी से बताऊँ, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, गुड, सबको समझ आ रहा है। हैरी आपको समझ आया? ठीक है, सबको समझ आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब आता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अगर किसी के थोड़े थोड़े से डाउट्स रह रहे हैं तो वो एक बार दोबारा से जाकर के पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को देख सकता है जब मैं रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है एक्सप्लॉइटेशन से, अब क्या है
कि हम लोगों ने अब अपना जो मतलब वायरस था, जो हमारा मालवेयर था, उसको हमने अपने विक्टिम तक पहुंचा दिया है। ठीक है। एमडी आनंद, क्या प्रॉब्लम है आपको? एक सेकेंड, एमडी आनंद को कुछ प्रॉब्लम है? मैं एक बार चैट ओपन करता हूँ, जल्दी से बताओ एमडी आनंद क्या दिक्कत है। आनंद नाम था, कुछ और नाम था, सॉरी मैंने सिर्फ एमडी पढ़ा। वॉइस, अच्छा ओम वॉइस इशू है। पॉपअप ब्लॉकर एग्जाम्पल हम लोग ब्रेव इस्तेमाल करते हैं, उसमें पॉपअप ब्लॉकर पहले से ही आता है, वो एक्सटेंशन होते हैं। अच्छा ठीक है, डिलीवरी वाले को अभी फिर से बताते हैं। डिलीवरी क्या है, जैसे समझ लो आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ठीक है। अब जैसे पेन ड्राइव आपको आ रही है, अब वो पेन ड्राइव आपके घर पे डिलीवर होगी ना, तो आप वो डिलीवरी ले रहे हो। उसी तरीके से हम लोग जो अपना प्रोडक्ट है, जो हमने अभी यहाँ पे एक वेपन क्रिएट किया है, जो हमने एक वायरस क्रिएट किया है, ठीक है, वो हमने अपने विक्टिम को भेज दिया, वो डिलीवर हो गया, उसे कैसे ना कैसे उसको पहुंच गया। कैसे भी पहुंचे वो आपका मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब आपका ही मतलब है, आप क्योंकि अटैकर हैं, ठीक है। बट वो जो है क्या कहते हैं, हमारे विक्टिम तक पहुंचा है, ये चीज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसको डिलीवरी की गई है, उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाया है, जो हमने वायरस क्रिएट किया है उसको हमने वहां तक पहुंचाया है। ठीक है। यशस्वी का एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है। जब हम लोग आगे अभी वायरसेस बनाना सीखेंगे कि वायरस कैसे बनते हैं, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक रियल पीडीएफ के साथ आप एक वायरस को कैसे बाइंड करके इस्तेमाल करते हैं एंड भेजेंगे कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने उसके बारे में डेटा निकाला है, ठीक है। अब उसका या तो हम फिशिंग ईमेल से भेज सकते हैं, या तो उसे कोई एक ऐसा ऐड भेज दें कि वो जैसे उस पर क्लिक करे, वो तुरंत का तुरंत उसको जो है डाउनलोड कर ले एंड वो फर्स्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजें कर सकते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लॉइटेशन है प्रेम, एक बार आप जो है अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, बिकॉज किसी और को प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरी वॉइस में। क्या किसी और को प्रॉब्लम आ रही है? एक बार हम सब करके बता दीजिए। सबको आ रही है यार, सब मतलब सबको प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही, सबको प्रॉपरली आवाज आ रही है मेरी। सबको आ रही है ना परफेक्टली आवाज? हैरी बड़ा मजा लेता है क्लास में। चलो, एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन में हम लोगों ने अभी तक की अपना जो है क्या कहते हैं, सामान जो था, जो हमारा वायरस था, उसको हमने अपने विक्टिम तक पहुंचा दिया। ठीक है। अब विक्टिम जब उस पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी, या फिर वो वायरस उसके सिस्टम में घुस जाएगा। एंड एक बार वो जब सिस्टम में घुस गया, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज जाके फूट जाए सिस्टम में, एक्सप्लॉइट हो जाए, एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सप्लॉइट हो जाए मतलब बर्बाद कर दे सिस्टम को। देखो, ऐसा होता है जब हमने कोई वायरस था, एक बार मैं एक चीज आपको थोड़ा सा आज ड्राइंग का समय अ, अरे सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, आ गया ना? हाँ, देखो, अरे हम्म, देखो, मान लो कि आपका ये सिस्टम था। सबसे पहले आप लोगों ने इसको स्कैन किया, ठीक है, रेकॉन में आपने इसको स्कैन किया, पता कर लिया कि इसका आईपी एड्रेस मान लेते 1111 है, ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है। और इसको आप मेल भेजते हैं एक वायरस का, ये कोई पीडीएफ फाइल है, ठीक है, एक ये पीडीएफ फाइल है जो कि हमारे यूजर ने ओपन की। एंड उसने जैसे ही ओपन की, जो इसके अंदर एक वायरस था, ठीक है, एक इसके अंदर वायरस था, वो तुरंत के तुरंत इस सिस्टम में एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है, मतलब वो सिस्टम में घुस गया। सिस्टम में घुसने के बाद जो इसका काम था, मान लो कोई फाइल्स को चोरी करना था या इसके डेटाबेस में घुसने का प्लान था, जो भी इसका प्लान था, वो इसने अपने सिस्टम में जाके एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने एक वायरस, एक फाइल को डिलीवर किया, ठीक है, भले वो मैंने एक पेन ड्राइव से किया हो, ठीक है, या फिर कोई लिंक पे जो है क्या कहते हैं क्लिक करा के मैंने इसको जो है डाउनलोड कराया हो, लेकिन वो इसके सिस्टम में डाउनलोड हो गया। और जब एक बार इसके सिस्टम में डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि जब भी वो यूजर अपना कर्सर ला करके इस पे डबल क्लिक करेगा, तो क्या होगा, ये वायरस उसके सिस्टम में घुस जाएगा, उसके सिस्टम में फैल जाएगा। एंड एक बार जब वो सिस्टम में फैल जाएगा, तब उसको जो भी डेटा चुराना है, वो डेटा फिर वो चुरा सकता है इजिली।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन काम करता है, ठीक है। तो अब एक्सप्लॉयटेशन का हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल इसका क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर बना के भेजा है या सोशल इंजीनियरिंग से वो हमने चीज उसके सिस्टम में भेज दी है, जिसकी वजह से वो हैक हो जाए, वो फंस जाए, वो हमारे जो फेंका हुआ जाल है उसमें फंस जाए, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि कोई भी हम लोग जो है क्या कहते हैं सिस्टम में हम लोग जैसे घुस गए, हम लोग कहीं बैंक में घुस गए, बैंक में जा करके हमने अपनी रॉबरी को स्टार्ट कर दिया, हमने अपनी रॉबरी को स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम लोगों ने गन्स बाहर निकाली, कहा कि भाई जितना पैसा है इस बैग में डाल और भर, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती है। इसके लिए डिफेंस क्या होता है, ठीक है, हम लोग को सिस्टम को अपने रेगुलरली अपडेट रखना चाहिए, ठीक है। अपने सिस्टम को पैचेस में अपडेट करना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल करना चाहिए, एसएसी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सके जिनका रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और पैचेस मतलब कोई सिस्टम में अगर वर्नेबिलिटी है तो उसको हम लोग फिक्स करें। वर्नेबिलिटी ज्यादातर कोड में आती है, तो वो ज्यादातर अपडेट्स में हम लोगों की फिक्स हो जाती है। हम लोग सिस्टम को अपने रेगुलरली अपडेट करते रहे, हमारे सिस्टम फोन के जो अपडेट्स आते हैं उनको प्रॉपरली अपडेट करते रहे, ठीक है। फिर आता है हमारा इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। अब इंस्टॉलेशन क्या है, जब एक बार वायरस अपने आप एक्सप्लॉइट होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम, सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब वो एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो क्या करेगा कि जो है क्या कहते हैं वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल लेगा, स्पाइंग करेगा। जैसे मान लो कोई मैंने एक वायरस बनाया था, वो आप लोगों के सिस्टम में जाकर के आप लोग के कैमरा का एक्सेस लेके बैठा हो, आपके माइक का एक्सेस लेके बैठा हो, आप लोग जो कुछ भी करते हो वो मैं यहाँ से बैठा बैठा सब कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लंबे समय तक की आपके सिस्टम में बैठ रहा रहूं एंड आपको ये चीज ना पता चले, ठीक है। ये चीज होती है स्पाइंग एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ठीक है। ये चीज होती है स्पाइंग एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हम लोग स्पाई कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि कोई जो वो था रॉबरी करने आया था, जो चोर था, उसने क्या किया, बैंक में आकर के खुद का अपना कैमरा लगा दिया एंड वो सब कुछ देख रहा है बैठ के कि भाई मेरे आने से पहले वहां क्या हो रहा था और मेरे आने के बाद वहां क्या हो रहा है। वो सब ए टू जेड वहां पे नजर रख सके, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा समय तक छुपा रह सके एंड बचा रह सके, ठीक है। इसका इसका डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि आप लोग डिफेंस के लिए व्हाइट लिस्टिंग कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस को आप व्हाइट लिस्ट कर दीजिए कि भाई सिर्फ यही एप्लीकेशंस मेरे सिस्टम में फुल एक्सेस लेके बैठ सकती है, बाकी एप्लीकेशंस को आप लोग यूज प्रॉपरली मतलब जो है क्या कहते हैं बिना ऑथेंटिकेशन के आप लोग यूज ना करें, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, सॉरी माय बैड, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, आईडीएस। ऐसा होता है कि कोई भी अगर आपके सिस्टम पे नजर रख रहा हो तो आईडीएस एक्टिव हो जाए एंड वो आपको बता दे कि भाई आपके ऊपर कोई ना कोई नजर रख रहा है एंड वो आपको ये चीज पहले चेतावनी कर दे। तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम यही करता है, वो आप लोगों को अवगत कराता रहता है बीच बीच में कि भाई कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग एंटीवायरस, हर जगह पे एंटीवायरस इस्तेमाल होता है, तो एंटीवायरस यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा क्योंकि बिकॉज एंटीवायरस बता देता है कि आप लोग जो है कहीं पे हैक हो रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा C2 कमांड एंड कंट्रोल। ये एक बहुत मजेदार चीज है, मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाया है। इसमें क्या करता है कि जो अटैकर होता है वो सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सके, ठीक है। वो सिस्टम को एमडी आनंद अच्छा रुकिए, आप अपने जो है जो भी डाउट्स हैं एमडी, ठीक है, आप उसको लिख के रखिए, मैं आपसे पूछ लूंगा बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी, तो आपसे मैं आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे अटैकर कनेक्शन कनेक्ट टू द इन्फेक्टेड सिस्टम रिमोटली, जो सिस्टम होता है उससे वो रिमोटली कनेक्ट करता है, ठीक है। वो सिस्टम से कनेक्ट करता है एंड क्या करता है कि वो जितने भी मतलब जो है जो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम थी उसके ऊपर सबसे पहले नजर रखे एंड आपके ऊपर नजर रखे। जैसे उसका काम था कि आपके आकर के बैंक अकाउंट को खाली करे, आपका पीएनबी वाला बैंक अकाउंट खाली करे, लेकिन वो आपके ऊपर नजर रखते रखते देखता है कि आप एक्सिस बैंक भी इस्तेमाल करते हैं एंड फिर वो क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है एंड एक्सिस बैंक को भी अटैक करने की कोशिश करता है। वो रिमोटली वहां से उस वायरस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इवन आपकी फाइल्स को कमांड्स को चुरा रहा है, ठीक है, वो ये सब कर सकता है, ठीक है। अब जैसे जो है क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक चोर है, उसने क्या किया कि जो बैंक में लगा हुआ सीसीटीवी था या लाइट्स थी
उसको वो अपने सिस्टम से कंट्रोल करता है। यहाँ से जब मन आता है कैमरा को बंद कर देता है, जब मन आता है कैमरा को चालू कर देता है, या लाइट्स को बंद कर देता है, लाइट्स को चालू करता है, बार बार ये करता है, डिस्को बना देता है आपको, को। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीजें जो है आप की जा सकती हैं। ये सब जो है क्या कहते हैं, आप लोग C2 में कर सकते हैं। आप लोग जैसे अपने पूरे घर को डिस्को बनाना चाहते हैं, तो हैकर को अपने घर की लाइट्स का सब जो है प्रोवाइड कर दीजिए, एंड वो वहां से बैठ करके सारी लाइट्स को बंद चालू करेगा, एंड आप लोग यहाँ पे अपना डिस्को बना करके डांस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का रियल लाइफ एग्जाम्पल ये होता है, सीसीटीवी एंड लाइट्स को वो जो है उसमें क्या कहते हैं देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफेंस क्या करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम से जो ट्रैफिक बाहर की तरफ जा रहा है, जो चीजें हमारे सिस्टम के बाहर जा रही हैं, उन सब चीजों पे नजर रखें कि भाई की चीजें क्या क्या मेरे सिस्टम से बाहर जा रही है। नजर कैसे रख सकते हैं, जो आप लोग अपने सिस्टम के टास्क मैनेजर में जाकर के इजिली किसी भी चीज पे नजर रख सकते हैं। ठीक है, एंड अब आपका आता है फायरवॉल्स। ठीक है, आप लोग अपने सिस्टम में फायरवॉल्स लगा के रखिए, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी चीज जो हो वो पहले ही रुक जाए। अगर आपके सिस्टम में आ भी गया है तो फायरवॉल के कारण जो आपके सिस्टम के अंदर की चीज है वो अंदर ही रहेगी, और जो बाहर की चीज है वो बाहर रहेगी। ठीक है, और अपने सिस्टम का अनयूजुअल बिहेवियर भी आप लोग नजर रखिएगा। ठीक है, जिसका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग नोट करके रखिए। जब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कोई प्रॉब्लम है, तब आप लोग चैट्स में आकर के एक एक करके अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखो अब हम लोग इसके ऊपर, हम लोग का मेन गोल क्या था, हम लोगों ने ये अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, इसका अब एक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किए कि नहीं किए। ये जो अटैकर था उसने अपना अटैक कंप्लीट करने के बाद अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया कि नहीं किया, या सिर्फ वो सिस्टम में घुस के आपको देखता ही रह गया। उसका मेन काम था कि आपके आकर के पैसा चुराना आपके अकाउंट से। ठीक है, तो क्या वो कर पाया कि नहीं कर पाया, आपके सिस्टम से आकर के पैसा चुरा पाया कि नहीं चुरा पाया। तो ये चीज आता है हमारा एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, इसमें क्या करता है कि वो अपना गोल पूरा करता है। जैसे स्पाई कर रहा था या रैंसमवेयर भेजा था या थीफ जो भी काम कर रहा था, उसने क्या वो काम सही से किया कि नहीं किया, आपका डेटा चुराया कि नहीं चुराया, आपका पैसा चुराया कि नहीं चुराया। ये सब चीजें एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स में आती है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल फिर से हम लोग लेते हैं कि अब भाई बैंक में आपने डाका तो डाल दिया, क्या आपने पैसा चुरा के वहां से भाग पाए कि नहीं भाग पाए, पैसा चुरा पाए कि नहीं चुरा पाए। तो ये एग्जैक्ट चीज होती है हम लोगों की एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे बैंक के अंदर इतना सब किया, वहां पे सबको जो है बंदी बना लिया, हॉस्टेज बना दिया, हाईजैक कर लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, एंड वहां जाके मैं एसी की हवा में जाकर के सो करके वापस आ जाऊं, ऐसा तो नहीं करेगा ना। ऑब्जेक्टिव था उसका मेन पैसा चुरा के भाग के आना, तो पैसा चुरा के भाग के आ पाया कि नहीं आ पाया, या वहीं सोता रहेगा, ये चीज डिपेंड होती है। ठीक है, अब डिफेंस में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसमें अपने डेटा का बैकअप रखे, एनक्रिप्शन प्रोवाइड करें अपने सिस्टम की फाइल्स को, स्ट्रॉन्ग जो है इंस्टीट्यूट एंड रिस्पॉन्स प्लान्स बना के रखें, यानी पहले से प्लान बना के रखें कि क्या हमारा डेटा चोरी होने लगा है या चोरी हो गया है, तो जितना भी रिस्क हुआ है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमको हुई है, उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब आते हैं कि कोई भी किसी का प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लो, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। मैंने चैट्स मैंने चैट्स ओपन कर दिए हैं, आप सब लोग पूछ सकते हैं आके। ठीक है, ठीक है, मैं तनुज सब शेयर कर दूंगा। हाँ, अटैक्स ये पॉसिबल है फोन्स पे भी। डेड गेमर को मेरी स्क्रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेड गेमर आप रियल नेम से आइए, सब शो होने लगेगा। आप लोग रियल नेम से आया करिए नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, वाइट लिस्टिंग ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, हम लोग उसको अपने सिस्टम में वाइट लिस्ट कर देते हैं, तो वो सारी प्रिविलेज को लेके बैठती है, एंड दूसरी एप्लीकेशंस को प्रिविलेज नहीं देती है, बस। एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्स में मैंने वही बताया कि आप लोग कुछ भी चोरी करके जैसे भागने की कोशिश करने आए हैं, आप लोग कुछ चोरी करने आए हैं, आप डेटा चुराने आए हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, कि जो आपका काम था वो पूरा हुआ कि अपना काम अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, ये चीज है। हाँ, इमेज में भी वायरस डाल सकते हैं, 6 नंबर की, 6 नंबर, तो 6 नंबर। ये कमांड एंड कंट्रोल। अच्छा ठीक है, मैं चैट्स बंद करता हूँ, एक सेकेंड मुझे तो कुछ हाँ, प्रेम को कुछ भी सुना ही नहीं दिया। ठीक है, वाह भाई। चलो तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना प्रेम, अगर जो है मेरी आवाज आपको प्रॉपर नहीं आई, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम लग रहा है मुझे प्रेम। अरे भाई मैं चोरी नहीं सिखा रहा यार गाना, ऐसा
मैं आपको सिखाऊंगा आशीष, हर चीज आगे सिखाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, चलो आगे देखते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, देखो, कमांड एंड कंट्रोल ऐसा होता है कि हम लोग अपने सिस्टम से, जो अटैकर है वो अपने सिस्टम से बैठ करके सीख देख सके, वो आपके सिस्टम के ऊपर कंट्रोल रख सके। जैसे एनी डेस्क इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है हैकर का। तो ये चीजें आती है हमारी कमांड एंड कंट्रोल में। आनंद को अदन अदनन को आवाज नहीं आ रही है, एमडी को, या समझ नहीं आ रहा है। एमडी मैंने चैट्स ओपन कर दिए, बता दीजिए भाई, आप इतने सारे थम्स डाउन भेज रहे हैं। हाँ हाँ सर, आगे। आई नो आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा, एक बार आप फ्लो में आ जाएंगे तो। क्या एमडी, मेरे को समझ नहीं। हाँ, मैं अभी प्रेम रिपीट कर। अरे थैंक यू जैसन ऑफिशियल। अरे कोई बात नहीं। खाना। बस कुछ दिन और मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि 5 क्लासेस के बाद आप लोगों का जल्दी जल्दी, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप लोगों का जल्द से जल्द प्रैक्टिकल हो सके। ठीक है। अदनान, अदनान, ओके सॉरी। अदनान मेरे से वो मतलब सही से प्रोनाउंशिएट नहीं हो रहा था, सॉरी अदनान इस चीज़ के लिए। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ। यशस्वी, आपको वो सब आगे बताया जाएगा जब हम लोग जो है क्या कहते हैं आगे और हैकिंग करेंगे। आज सॉरी मैं माइक नहीं ओपन कर सकता, इवन 1-2 क्लासेस तक तो मैं नहीं ओपन कर पाऊंगा बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस। बस आशीष particulars। हाँ, एनक्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, एनक्रिप्शन के ऊपर ट्राई करूंगा 2 क्लासेस दे दूंगा आपको। ठीक है। हाँ, एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू पेपर रहेगा। रुक जाओ भाई, बहुत सारे मैसेज आ गए एक साथ। ठीक है ठीक है, निशान मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, ऐसा होता है एमडी कि हम लोग का अगर कोई एंटीवायरस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो ऐसा हम लोग एंटीवायरस को बाईपास करते हैं। ठीक है, वो जो है एंटीवायरस हमारे लिए कुछ नहीं होता है, हैकर है हम लोग, हमारे लिए एंटीवायरस कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है। कई बार एंटीवायरस हमें पकड़ भी लेता है, कई बार नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, आपको ये सब चीजें आगे पता चलेगी एमडी। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं आगे। ठीक है। अब वाई साइबर किल चेन मैटर्स, हम लोग साइबर किल चेन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम लोग का इसका मेन मोटिव क्या है। देखो, सबसे पहले, इफ यू स्टॉप द अटैक अर्ली, अगर आप लोग अटैक को बहुत पहले ही रोक दें, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। कि आप लोग मान लेते हैं कि डिलीवरी वाले फेज में जान गए कि हमारे ऊपर कोई अटैक किया है, तो हम लोग अगर डिलीवरी के आगे अपने खुद को पहचान लें, डिलीवरी पे जान लें कि भाई हम लोग जो है क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं, मतलब हम पे कोई किसी ने सिस्टम पे कुछ ऐसा भेजा है, तो हम लोग अगर पहले ही जान गए तो हम लोग उसको वहां पे रोक सकते हैं, जिसकी वजह से वो अटैक फेल हो जाए। तो हम लोग खुद के डिफेंस के लिए साइबर किल चेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के समय में सब लोग ये साइबर किल चेन का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अटैक किया जा सके दूसरे का, हम लोग डेटा कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, डिटेक्ट करता है ये अटैक को अर्ली स्टेजेस में। ठीक है। आपको गाइड कर देता है कि आगे आने वाला अटैक कौन सा है, या आगे आने वाला आपका प्रोसेस कौन सा है, आप लोग तो उसको जो है पहले ही जो है क्या कहते हैं सिक्योर हो जाए एंड अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लें। ठीक है। अब हम लोग इसको इंसिडेंट रिस्पांस के लिए भी काम करते हैं। जब अभी हम लोग आगे इंसिडेंट रिस्पांस पढ़ेंगे तो उसको आपको पता चलेगा इंसिडेंट रिस्पांस में कैसे होता है। शायद से आवाज चली गई, क्या वो आवाज चली गई मेरी।
जल्दी चैट में बता दो। सबको नहीं आ रही है क्या? अच्छा, 2-3 सेकंड के लिए। आप प्रॉपर है? ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है। फिर हम लोग को थ्रेट इंटेलिजेंस के बारे में पहले ही लर्निंग हो जाए, पहले ही पता चल जाए कि कौन कौन से थ्रेट्स हमारी कंपनी में आ सकते हैं, क्या क्या हमारी कंपनी में हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं एंड हम लोग पहले ही उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये ज्यादा देखो यार, कुछ मैं सोच नहीं रहा हूँ कि ये आप लोग को पढ़ा के कुछ, चलो आप पढ़ा ही देता हूँ, आ ही गए तो चलो पढ़ा देते हैं। ठीक है। ये सारे नोट्स बाय द वे मैंने ही बताए थे, इसको हम लोग ज्यादा अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जो है बस ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं क्या है, एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के प्रेफरेंस के लिए मैं एक बार इसे भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है। से कि हैकर्स हैव बिकम स्मार्टर। ठीक है। वी नीड टू गो बियॉन्ड जस्ट दिस मॉडल। ठीक है, हम लोगों को इसके आगे भी कई सारे ऐसे अटैक्स होते हैं, जैसे कि मित्रा अटैक। ठीक है। मित्रा अटैक एक जो है क्या कहते हैं साइबर किल चेन की तरह होता है, उसके बारे में भी हमें सीखना चाहिए। डिफेंस इन डेप्थ, हम लोग को डिफेंस अच्छी तरीके से आना चाहिए, एंड जीरो ट्रस्ट मॉडल को होना चाहिए कि हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, वो हम लोगों का जीरो ट्रस्ट मॉडल होता है। ठीक है। बस आप लोग इतना समझिए, आप लोगों को इसमें कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कोर्स का करिकुलम का ज्यादा पार्ट नहीं है। हम लोग इनमें से किसी का भी यूज नहीं करने वाले हैं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के ऊपर हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है। ये मॉडर्न है, बट ये अभी भी बहुत लेम है और ये अर्ली स्टेजेस में, तो इसका आज के समय में कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैं इवन अपने करियर में भी साइबर किल चेन का इस्तेमाल करता हूँ, इसका इस्तेमाल तो भाई मैंने तो बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना है, कभी मैंने इनको सही से पढ़ा भी नहीं है इवन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी ये सजेशन है, इसमें आप लोग डीप में जाइए, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन किल चेन? जो किल चेन अभी बताइए, इसका फर्स्ट स्टेप बताओ, बस एक क्वेश्चन सब लोग बता दो कि पहला वाला क्या था, उसके बाद हम रेकॉन रेकॉन। ठीक है, गुड। चलो, आप लोगों को यानी समझ तो आ गया है, एंड मैं इसके नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया ना? अब हम लोग जो है क्या कहते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब आता है हमारा सी आई ए ट्राइड। ठीक है। सी आई ए ट्राइड। अब भाई ये क्या होता है सी आई ए ट्राइड? सी आई ए सबने सुना होगा, सी आई ए को क्या कहते हैं। अच्छा, आपको अभी जो है प्रैक्टिकल का इंतजार है, ठीक है ठीक है, प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है। देखो, सी आई ए, ये आप सभी लोगों ने सुना होगा कि वो जो है क्या कहते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका, वो नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों ने सी आई ए सुना था, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका, वो नहीं है ये सी आई ए ट्राइड कुछ ऐसा है जिसके ऊपर पूरी साइबर सिक्योरिटी टिकी हुई है। इसके कंधों पे, इन 3 पिलर्स पे, ठीक है, 3 कंधे हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, इसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग नहीं, साइबर सिक्योरिटी टिकी हुई है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्हीं के यूज से, इन्हीं के थ्रू पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी की चीजें होती हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, इन्हीं 3 के ऊपर पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी टिका हुआ है। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होता है? हम लोगों के डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या होता है अभी आप लोग को समझेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा इंटीग्रिटी। फिर आता है हमारा अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब नाम से तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया होगा कि भाई इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर तीनों लोग डिपेंड करते हैं। जो कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है, सबसे पहले सीआईए ट्राइड क्या है कि इट्स अ फंडामेंटल मॉडल इन साइबर सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स द 3 core प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी: confidential, integrity, and availability. There, these principles ensures the protection of sensitive data, maintain data access, and गारंटी एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स। ठीक है, देखो इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे जो हमारा डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है। अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी का कभी भी एग्जाम देने जाते हैं तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि सीआईए को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसका आप सब लोग साथ ही साथ में नोट्स बना के चलिए, बाकी मेरे से जितने अच्छी तरीके से हो सकेगा मैं आप लोगों को उतनी अच्छी तरीके से ये सीआईए ट्राइड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो कॉन्फिडेंशियल में क्या होता है कि जो आप लोग का डेटा है, जो आप लोगों का डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है। यानी कि जैसे मान लो कि आपकी कोई एक
पाउट करते हुए फोटो है, एक बहुत गंदी सी फोटो है आप लोगों की, मान लेते हैं आप लोग वो फोटो नहीं चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आकर के देख सके, ठीक है, आप या आपने जिसको भेजी है, जिससे गुलू गुलू कर रहे थे उसको आपने जिसको भेजी है, ठीक है, वो देख सकें आप देख सकें, या फिर सिर्फ आप देख सकें, आप गुलू गुलू वाले को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ आप देख सकें, ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, उसके ऊपर एनक्रिप्शन डाल के रखेंगे अपने सिस्टम में, उसके ऊपर लॉक डाल के रखेंगे, जिसकी वजह से कि वो कोई और ना देख सके, तो ये आपका एनक्रिप्शन आ जाता है, आपका डेटा एनक्रिप्टेड है, आपका डेटा कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता है आपके बिना परमिशन के या बिना पासवर्ड के, तो उस चीज के लिए हम लोग अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ठीक है। अब फिर आता है हमारा एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, अब हम लोग एक्सेस कंट्रोल कर देते हैं कि भाई सिर्फ उतने ही लोग एक्सेस कर सके, ये चलो अभी हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको मैं चीज को स्किप कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को पता चलेगा मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे मान लो कि गूगल पे हमारा कोई डेटा पड़ा हुआ है, एंड हम लोग क्या करते हैं कि उस पे हमने पासवर्ड लगाया एंड पासवर्ड के साथ ओटीपी जनरेशन लगा दिया। अब जब तक हमारे सिस्टम पे ओटीपी जनरेशन लगा हुआ है, तो क्या होगा, जब तक हम लोग लॉग इन करने जाएंगे, कोई हमारे सिस्टम को नया से मतलब हमारे जीमेल अकाउंट को कोई फिर से लॉग इन करने की कोशिश करेगा, तो वो ओटीपी मांगेगा, ओटीपी क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जब वो मोबाइल नंबर पे आएगा, जब आप उसको दोगे तभी तो वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं। हम लोग के जैसे फोन होते हैं, ठीक है, फोन पे अगर पासवर्ड ना लगाओ तो कोई भी आकर के इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पासवर्ड अगर हम लोग लगा देते तो भाई सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आरबीएसी सॉरी। आरबीएसी में क्या होता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि भाई हम लोगों ने सबको अपना अपना रोल दे रखा है कि भाई ये बंदा इतना ही जो है काम कर सकता है, या फिर ये एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में सिर्फ इतना ही कर सकती है। मान लेते हैं अब ये ओबीएस में सिस्टम में ओपन है, तो ओबीएस क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसके पास और कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि भाई तू जा करके मेरे बच्चों से बात कर लो चैट में, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मैं ही ऑथराइज हूँ, सिर्फ मैं ही जा करके आप लोगों से बात कर सकता हूँ। तो मेरा रोल क्या है, मेरा यहाँ पे रोल इंस्ट्रक्टर का है, मैं यहाँ का सीईओ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ, ठीक है। एंड आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जैसे नहीं आकर के पढ़ा सकते, तो आप लोगों का अपना अपना रोल है, ठीक है, तो हम लोग इसमें रोल वाइज चीजों को बांट देते हैं, ठीक है। डेटा क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज, हम लोग कुछ डेटा की पॉलिसीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा और भी ज्यादा सिक्योर रहे, एंड पॉलिसीज हर कंपनी अपनी अपनी निकालता है, जैसे आप कोई पॉलिसी निकाल दी कि आपकी फोटो सब देख सकते हैं, आपने इंस्टाग्राम पे डाल दी फोटो सब देख सकते हैं, जैसे कुछ पॉलिसी होती है। आप इंस्टाग्राम पे अपना जब जो है क्या कहते हैं अपना खुद का फोटो जब डीपी में डालते हैं, ठीक है, तो डीपी में क्या होता है कि वो सभी लोग देख सकते हैं, भले वो आपको फॉलो करते हो या ना करते हो, ठीक है, लेकिन वही आप फोटो अपनी पोस्ट करते हैं, अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें पॉलिसी लगा रहे हैं कि जो भाई सिर्फ फॉलो करेगा मुझे, सिर्फ वही वो डेटा देख सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटा क्लासिफिकेशन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें थ्रेट क्या होते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम अनऑथराइज एक्सेस ले ले, हमारे सिस्टम को हैक कर ले, या हमारे में थ्रेट भेज करके जो है क्या कहते हैं हमारे डेटा को जो है देख सके, वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, ठीक है। फिर डेटा ब्रीचेस, हम लोग का जैसे कोई डेटा मान लो गूगल पे पड़ा हुआ है, अभी 16 बिलियन लोगों का डेटा चोरी हो गया है, ठीक है, तो वो हम लोगों का क्या था कि जो है क्या कहते हैं वो डेटा ब्रीच हुआ, ठीक है, वो एज ड्रॉप हो गया, वो हमारा डेटा ब्रीच हो गया, तो वो हम लोग का कॉन्फिडेंशियल डेटा था, हमारी फोटोज थी, हमारे नंबर्स थे, हमारे पासवर्ड्स थे, वो सब हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा था, एंड वो सब हमारा चोरी हो गया। इट्स अ वेरी सैड न्यूज, बट ये सच्चाई है, एंड इज इवन पूरी दुनिया में 14 बिलियन लोग हैं, एंड 16 बिलियन लोगों का डेटा चोरी हो गया भाई। 2 बिलियन यानी एक इंसान अगर दो दो अकाउंट चलाता होगा तो उसके दोनों अकाउंट हैक हो गए हैं। 16 बिलियन, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर होता है, पूरी दुनिया में 14 बिलियन लोग हैं सिर्फ, ठीक है, और 16 बिलियन लोगों का डेटा चोरी हो गया, यानी एक इंसान के अगर दो दो तीन तीन अकाउंट भी थे तो वो भी इवन चोरी हो गए। वैसे 16 बिलियन से तो बहुत ज्यादा बड़े नंबर पे जो है क्या कहते हैं लोगों का डेटा है, लाइक 16 बिलियन तो एक छोटा नंबर तब भी इंटरनेट के लिए है। कुछ मैंने लास्ट टाइम जब अपडेट देखा था तो 226 बिलियन पीपल्स का डेटा ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा डेटा, 226 बिलियन। अरे 226 छोड़ो, अब तक 230 बिलियन भी हुआ भाई। पूरी धरती पे अगर ऐसे चिपका करके भी लोगों को खड़ा कर दिया जाए तब भी भाई जो है जगह मतलब जो है क्या कहते हैं लोग बच जाएंगे, आ नहीं पाएंगे, ठीक है, इतना होता है 226 बिलियन, ठीक है।
तो एंड फिर एक होता है सोशल इंजीनियरिंग रहता है, ठीक है। इससे हम लोगों का डेटा चोरी हो सकता है। जैसे अब मैं कोई ऐसे फेक अकाउंट बना करके आ जाता हूँ एंजल प्रिया नाम से, एंड बोलता हूँ कि आप अपनी फोटो सेंड करो, एंड आप अपनी वो जो है क्या कहते हैं गंदी गंदी सी फोटोज मेरे को शेयर कर देते हैं, एंड मैं वो फोटोज लीक कर देता हूँ, तो वो सोशल इंजीनियरिंग हो गया। सोशल इंजीनियरिंग में मैंने आपका डेटा वहां से चुरा लिया। इस तरीके से होता है जो है क्या कहते हैं आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी में क्या आता है कि जो हम लोग का डेटा है उसको मतलब देखो इसमें क्या होता है कि जो डेटा है हम लोग का वो एक्यूरेट रहे। अब जरूरी नहीं है कि हमने आपको अपने चेहरे की फोटो भेजी है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने हैरी को अपनी फोटो भेजी, या फिर जो है क्या कहते हैं कान्हा को मैंने अपनी फोटो भेजी, एंड क्या हुआ मेरी फोटो की जगह कोई बंदर की फोटो चली गई, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो मेरी शक्ल बंदर जैसी है, बट मान लेते हैं कि एकदम आदिमानव वाले इंसान की फोटो आपके पास चली गई, ठीक है। तो ये भाई मेरी इंटीग्रिटी यहाँ पे वायलेट हो गई। तो इन सब चीजों को जो है क्या कहते हैं नजर में आवाज चली गई क्या मेरी? क्या हुआ? आवाज चली गई? आ रही है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रिटी में जो हम लोग का ये सारा का सारा डेटा होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी में हम लोग जो चीजें हैं वो सब की सब जो है क्या कहते हैं वही जाए, जो है क्या कहते हैं आप लोगों के मतलब जो है मतलब जो भेजा है वही पहुंचे, कुछ और ना पहुंचे। तो इसके लिए हम लोग हैशिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। हैशिंग एल्गोरिदम क्या करता है कि जो है क्या कहते हैं हम लोग का जैसे मान लो SHA-256 हैश लगा हुआ है, ठीक है। तो वेरीफाई करता है कि हाँ भाई ये इसमें डेटा के साथ कुछ फेरबदल हुआ तो नहीं है। पॉइंट ये होता है, देखो एक चीज होती है हमारी चेकसम, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। मान लीजिए कि एक बाइनरी कोड में आपको डेटा आ रहा है, मान मान लेते हैं एक डेटा आ रहा है जिसका 1010010001, ये एक डेटा आपको आ रहा है, ठीक है। एंड क्या होता है बीच में बफर आ जाता है, ठीक है। मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा ये सब चीजें क्या होती है। बफर समझ लेते हैं कि कुछ मतलब खराब हो गया डेटा बीच में, एंड जो डेटा आ रहा था जो कि 1010010001 था, उसमें क्या हुआ कि एक बिट चेंज हो गई, एंड क्या हुआ कि वो बिट हो गई 10 बदल के 1 हो गया। अब ये आपका नया डेटा है, भेजा आपने ये था और पहुंचा आपको ये, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ पे खराब हो गया, आपका डेटा यहाँ पे बदल गया, ठीक है। अगर एक बार आपका भले ही वो एक बिट क्यों ना चेंज हुई हो, लेकिन आपका डेटा वहां पे खराब हो गया, आपका एक जो है डेटा खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये आपके किसी काम का नहीं है। आप क्या पता अपने मोबाइल का पासवर्ड आप जो है अपना नाम भेज रहे थे, जो नाम था मान लेते हैं आयुष्मान नाम था हमारा, ठीक है। एंड आयुष्मान की जगह आपको पहुंचा है AYUSHM, एम की जगह सॉरी AYUSHMAN भेज रहे थे आप, एंड पहुंचा क्या AYUSHNAN, आयुष नान बन गए, ठीक है। अब हम नान बन चुके हैं खाने वाला। तो भाई अब इसका कोई भी जो है क्या कहते हैं औचित्य नहीं बचा, आपके जो है जो आपका मतलब डेटा भेजा हुआ था उसका अब कोई भी यूज नहीं बचा है, ठीक है। अब हम आयुष्मान बन चुके हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज हम लोग की इंटीग्रिटी में देखी जाती है कि हम लोगों का डेटा कोई भी जो है मतलब जो जा रहा है वो प्रॉपरली वही डेटा जाए जो हमने भेजा है, कुछ भी आलतू फालतू वाला डेटा ना जाए, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? अच्छा ये पॉइंट बन के आएगा, ये देखो। चलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा, ठीक है। अब क्या है ये तो दूसरी चीज को ठीक है। तो इसमें हम लोग हैशिंग एल्गोरिदम लगा देते हैं जिसकी वजह से वो पहचान जाए कि हमारा डेटा कहीं पे एडिट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब आता है डिजिटल सिग्नेचर। ये हैशिंग एल्गोरिदम के ही साथ तरीके के होते हैं। हम लोग कुछ डिजिटल सिग्नेचर्स करके भेज देते हैं कि भाई ये मैंने डिजिटली साइन कर दिया है, और अगर ये सिग्नेचर गायब हो जाए तो समझ जाओ कि डेटा आपका बदल गया है, हेर फेर हुआ है आपके डेटा में,
ठीक है। तो ये जो है डिजिटल सिग्नेचर होता है। बहुत ज्यादा इसको डीप में आप लोग समझने की जरूरत नहीं है, आगे अगर ये आपके कोर्स में होगा तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली चीज समझाऊंगा। बस आप लोग इतना समझ लीजिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ये सब चीजें होती है। फिर आता है हमारा चेकसम एंड डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स। अब मान लेते हैं कि आपका कोई डेटा है, वो जैसे मान लो ऐसे करके वन वन करके आपका आपका डेटा ऐसे वन वन करके आ रहा था, ठीक है। तो अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या इसमें कोई जो है डेटा हमारा बफर में खराब तो नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए क्या होता है, हम लोग चेकसम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चेकसम होता है, सीआरसी होता है, और अलोहा होता है, ठीक है। अलोहा होता है, प्योर अलोहा होता है, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं आपको जो है क्या कहते हैं डेटा का मतलब जो है जो आपका डेटा गया है उसको मतलब जो है चेक करने के लिए, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, अलोहा एंड प्योर अलोहा एंड सीआरसी ये सब जनरेशन। ये जब आप लोग नेटवर्किंग को डीप में पढ़ेंगे। नेटवर्किंग डीप कम से कम 1 साल लेती है पढ़ने के लिए। मैं इवन जब बीटेक कर रहा हूँ तो मेरे को भी जो है क्या कहते हैं ये सब चीजें डीप में पढ़नी पड़ी है, ठीक है। मेरा जो अभी बीता हुआ सेमेस्टर है उसमें हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा था। इवन हम लोगों के 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर सिर्फ सीआरसी जनरेशन एलोहा पे होते थे, कि भाई इसमें हम लोग सीखते थे कि कैसे हम लोग इसके बीच में जो एरर्स आ रहे हैं वो हम लोग एरर्स को कैसे डिटेक्ट करें। सिर्फ डिटेक्शन था, ठीक है। उसमें एक डिवाइडेशन पूरा मेथड होता है कि हम लोग को ऐसे करके एक एक नंबर को डिवाइड करना पड़ता है एक एक स्पेसिफिक वैल्यू से, तब जा करके हम लोगों को जो है क्या कहते हैं डेटा हमारा मिलता है कि क्या इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक क्लास में बताना, इवन डीसीएससी के 4 महीने के कोर्स में बताना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप लोग को और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बफर को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज से थोड़ा ज्यादा मतलब वो है कि आप लोग को सीखना है तो आप लोग चेकसम जा करके यूट्यूब पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग आपको क्लासेस में नहीं बताने वाले। वर्जन कंट्रोल एंड एडल्ट लॉक्स, ठीक है। और हाँ एक चीज और, अगर आप लोग चेकसम नहीं पढ़ना चाहें, आप लोग को इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको मैथ्स नहीं पसंद है, आपको इन सब चीजों में नहीं इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों के लिए सजेशन है आप लोग उसको मत पढ़िए, क्योंकि भाई ये बहुत बकवास चीज है, मजा नहीं आती कभी पढ़ने में, ठीक है। एंड इसकी कोई जरूरत भी नहीं है आपको। मैं आपको बताता हूँ, जहां पे आपको जो चीज की जरूरत होगी वो मैं आपको वहां प्रोवाइड करूंगा, इवन उससे ज्यादा ही प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ मेरा एक एक जो स्टूडेंट्स है वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके एंड आगे फ्यूचर में अच्छी तरीके से चीजें कर सके, ठीक है। तो आप लोगों को जो चीज आगे मिलेगी वो सब जो है क्या कहते हैं वही होगी जो बेस्ट होगी आप लोग के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा वर्जन कंट्रोल एंड ऑडिट लॉग्स, ठीक है। अब हम लोग वर्जन कंट्रोल करते हैं कि भाई हो सकता है कि जो पुराना वर्जन है उसमें हम लोग का कुछ डेटा चलता था एंड जो हम लोग का नया वर्जन है उसमें वो डेटा ना चले, तो वहां पे भी हमारी इंटीग्रिटी जो है वायलेट होती है, ठीक है। अब इंटीग्रिटी के हमारे थ्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले वही वायरसेस होते हैं, रैंसमवेयर हम लोगों के थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। डेटा टेम्परिंग, कोई ऐसा हो सकता है कि आकर के हम लोग का डेटा चुरा करके चला, सॉरी डेटा को बदल करके बीच में चला जाए, वो हम लोगों का डेटा टेम्परिंग होता है। आवाज में शायद से प्रॉब्लम आ गई है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। देखो फिर से बता देता हूँ थ्रेट क्या होता है इंटीग्रिटी में, कि आप लोगों के सिस्टम में कोई वायरस आ गया है या कोई रैंसमवेयर आ गया है, ठीक है। हाँ हाँ, फिर से आवाज चली गई क्या मेरी? अब मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? मैंने फिर से एक बार देखो, सही किया है, देखो आवाज आ रही है। ये यार भाई गूगल मीट पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोगों का इसमें थ्रेड्स क्या होते हैं, मैं थ्रेड्स फिर से बताता हूँ। थ्रेड्स क्या होते हैं कि आप लोगों को वायरस और रैंसमवेयर, यानी आप लोगों के सिस्टम में कोई वायरस आके आपके डेटा को एडिट कर दे, वो आप लोगों का जो है वायरस या रैंसमवेयर होता है, ठीक है। डेटा टेम्परिंग एंड अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस होता है कि आप लोगों का डेटा जो है क्या कहते हैं कोई भी आकर के बीच में चेंज कर दे, वो आपका डेटा टेम्परिंग और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब उसको डेटा को भेज रहे थे उसमें बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं एंड उसमें कोई बीच में एरर आ जाता है, तो बीच में पॉज हो जाता है हमारा सब कुछ आना जाना, ठीक है। वो चीज हम लोग का ट्रांसमिशन एरर होता है, ठीक है। हम लोग जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उसमें हमारे एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी ट्रांसमिशन एरर, ठीक है। फिर आता है हमारा अवेलेबिलिटी। अब भाई अवेलेबिलिटी ये है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी डेटा अपना क्लाउड पे डाल दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या भाई उसको हर जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं ना, गूगल ड्राइव पे डाला है, तो अब ऐसे मान लें कि हमने जो है क्या कहते हैं अपने लैपटॉप पे डाला डेटा। अब मैं लैपटॉप को जाके कहीं और ओपन कर रहा हूँ, अपने घर के सिवा कहीं और ओपन कर रहा हूँ, भाई वो खुल ही नहीं रही फाइल,
ये कौन सी बात होती है? अब किस्मत खराब हो तो बात अलग है, लेकिन ये कौन सी बात होती है? अब आपने गूगल पे अपने कोई फोटो डाल दी, ठीक है, गूगल में आपने फोटो डाल दी, अब आप कहीं पे बैठ के उसको जो है एक्सेस करने की कोशिश करें तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो क्योंकि हर जगह अवेलेबल है। तो ये चीज हमारी अवेलेबिलिटी में आती है। अगर वो आपको हर जगह नहीं अवेलेबल है तो वो जो है क्या कहते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी को जो है वायलेट कर रहे हैं, आपकी अवेलेबिलिटी को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हम्म अब देखो इसमें हम लोगों का हम लोग कैसे अवेलेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। हम लोग अपने डेटा को बैकअप रखें या उसको क्लाउड पे रखें, ठीक है, तो वो जो है हम लोगों का डेटा अवेलेबल रहेगा, आप जहां भी यूज करना चाहें वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर डेटा रिकवरी रखें कि हम लोग की डेटा कभी भी अगर डिलीट हो तो उसको हम लोग वापस ला सके इजीली, ठीक है। अपने डेटा को नेटवर्क के साथ लोड बैलेंस रखें कि भाई जब हम लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं तो भाई एक स्पेसिफिक वैल्यू का ही डेटा अपलोड करें। ऐसा नहीं कि मैंने 250 MB सॉरी जीबी गूगल क्लाउड पे अपलोड कर दिया, गूगल 15 GB वहां लेने के लिए बैठा था, हमने 250 GB उसे दे दिया, गूगल वहां धक के एकदम कतई खत्म हो गया। सुबह सुबह न्यूज आती है कि भाई एक बंदे ने फोटोज अपने 250 GB की अपलोड कर दी, पूरा का पूरा गूगल बैठ गया। ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग को हर जगह अवेलेबल रखना पड़ता है, तो वो वॉयलेट नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग का इसमें कुछ चीजें होती है जैसे डीडोस एंड डेनाल जो है डीडोस एंड डॉस अटैक। वही चीज वही जो पहले आप लोगों को पढ़ाया था डॉस एंड डीडोस अटैक में क्या होता है, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तब भी मैं एक बार बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को एक साथ एक सर्वर पे भेज दिया जाए एंड डेट सर्वर बंद हो जाए। सर्वर बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि आप लोगों का डेटा आप लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। सर्वर बंद हो जाएगा तो आप लोगों को आपका डेटा मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड जब वो मिलना बंद हो जाएगा तब आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो वो आप लोगों के वायलेट कर देगा अवेलेबिलिटी को कि आपका डेटा सब जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग के थ्रेड्स टू अवेलेबिलिटी होती है। थ्रेड्स हम लोग के अवेलेबिलिटी के लिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें डॉस एंड रैंसमवेयर्स होते हैं, वही जो डॉस से हम लोग सर्वर डाउन कर दें या रैंसमवेयर से हम लोग डेटा को चोरी कर दें, ठीक है। हार्डवेयर फेलियर, कभी कभी ऐसा होता है हमारा सिस्टम ही फेल हो जाए, हमारा लैपटॉप ही खराब हो जाए, हमारी बैटरी खराब हो जाएगी, या हमारा बैटरी का जो है क्या कहते हैं हमारे सिस्टम की बैटरी खत्म हो जाए, या फिर हम लोग का सिस्टम ही दग जाए, कतई आग लग जाए, उसको बर्फ में फेंक के आ जाए, ठीक है। ये ऐसा अगर हो जाता है आपके साथ तो आप लोगों का डेटा आपको नहीं अवेलेबल होगा, तो आपकी वहां पे अवेलेबिलिटी वायलेट हो जाएगी, ठीक है। अब कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ गया, जैसे कि समझ लो कि भूकंप आ गया, एंड क्या होता है कि जो है क्या कहते हैं भूकंप के कारण कभी तार टूट गए, तो तार टूटने के कारण आपका डेटा आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो भी आप लोग का अवेलेबिलिटी जो है क्या कहते हैं वहां पे वायलेट हो रही है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है सीआईए ट्रेड की, ठीक है। हम लोग को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है कोई भी डेटा को इस्तेमाल करने की ऑनलाइन, ठीक है। बस इतना है, एक ये अप्रोच देता है, एक आइडिया देता है कि भाई अपना डेटा कैसे आप लोग सेफ रख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ये हम लोग इन तीनों को सीआईए ट्रेड को फॉलो क्यों करते हैं। देखो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटीज एंड लॉज बनाए गए हैं इसके ऊपर, जैसे जीडीपीआर हो गया, HIPAA हो गया, ISO हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन 2700, ये सब चीजें होती हैं जिसको जो है हम लोग क्या कहते हैं रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं जिसकी वजह से आपका डेटा जो है सही सलामत रहे। नहीं तो ऐसे अगर इसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा तो आपका डेटा भाई हो गया बंटाधार, आपका डेटा सब गया, ठीक है, आपके हाथ में नहीं रुकेगा वो, ठीक है। फिर आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। हम लोग जो है क्या कहते हैं अपना जितना भी रिस्क होता है कि हमारा डेटा यहाँ से चोरी हो सकता है एंड इवन हम लोग का डेटा यहाँ से जा सकता है, वो सब चीजों को हम लोग मिनिमाइज करके रखें, ठीक है। आशीष, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इवन जिसकी भी प्रॉब्लम आ रही है वो अभी जब क्लास खत्म होगी आप लोग नोट करके रखिए, क्योंकि एक साथ फिर वो क्वेश्चंस को आंसर करने में मजा आती है, ठीक है। तो एक साथ सब लोग जो है क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, क्योंकि क्लास भी बीच में इंटरप्ट नहीं हो पाएगी। इससे हम लोग का क्या होगा कि बीच बीच में जो हम लोग 5 5 10 10 मिनट बर्बाद करते हैं उसमें हम लोग कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड जो हम लोग का सारे क्वेश्चन होंगे वो लास्ट में अच्छी तरीके से कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग का फिर आता है डेटा प्रोटेक्शन। हम लोग का डेटा इससे बच के रहेगा, ठीक है, डेटा हमारा बच के रहेगा। अच्छा, ये जो लास्ट में हम क्वेश्चन पूछने वाला सेशन रखेंगे, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज एक बार बता दीजिए थम्स अप करके। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो थम्स डाउन एक बार बता दीजिए, क्योंकि क्लास के बीच में जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उसके कारण काफी प्रॉब्लम आती है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई लिटरली बताना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार प्लीज जो है थम्स डाउन दिखा दीजिए। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ओके गुड गुड। प्रियांशु को प्रियांशु को प्रॉब्लम है, अच्छा चलो प्रियांशु अभी देखते हैं फिर इसमें क्या किया जा सकता है।
ठीक है। फिर आता है हमारा डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन में क्या होता है कि इससे हम लोग का डेटा जो है थ्रेट से बचा रहता है। हम लोग अपने डेटा को बचा के रखते हैं। ठीक है। कि हमारा डेटा कोई चोरी ना कर ले, बर्बाद ना कर दे, हमारा डेटा जो है इवन कहीं पे जो है इस्तेमाल गलत तरीके से ना किया जा सके। तो सीआईए ट्राइड इन सब चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है। अब इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, सीआईए ट्राइड को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी में कैसे हम लोग जो है रेगुलेट करते हैं, कैसे हम लोग उसको जो है क्या कहते हैं इम्प्लांट करते हैं, उसमें हम लोग कैसे लगाते हैं। अब देखो सीआईए ट्राइड हमें पता चल गया कैसे, लेकिन ये काम कैसे करता है कंपनी में, ये कैसे काम करता है। ठीक है। ये चीज अब हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि सीआईए ट्राइड कैसे जो है क्या कहते हैं हम लोग का एक कंपनी में काम करता है। ठीक है। अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग कुछ पॉलिसीज बना के छोड़ देते हैं कंपनी में कि भाई ये पॉलिसीज है, इसको फॉलो करेगा तभी कोई कंपनी जो है क्या कहते हैं आगे रन हो सकती है। ठीक है। कोई भी कंपनी जब फॉलो करेगी कुछ पॉलिसीज को तभी तो आप लोग उसको डेटा दोगे। आपको गूगल पे भरोसा है तभी तो आप लोग गूगल को डेटा देते हो, एवे तो छोड़ नहीं देते हो डेटा। ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों का यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज को जो है हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलरली कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स। हम लोग को डेली, मतलब डेली नहीं लेकिन कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे मान लेते हैं एक हफ्ते में 2 बार हम लोग को अपने जितने भी रिस्क असेसमेंट होता है सिक्योरिटी ऑडिट्स करने लगते हैं, कि जिसमें जैसे देखते रहे कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। जो साइबर सिक्योरिटी एम्प्लॉयज है उनको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं फ्री का तो पैसा वो लोग लेंगे नहीं। ठीक है। तो लोग क्या करें कि अपना जितना भी मतलब जो है हम लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो बीच बीच में कुछ सिक्योरिटी चेकअप्स करते रहे। सिक्योरिटी चेकअप से क्या होगा, उनका सीआईए ट्राइड मेंटेन रहेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन जब तक सिक्योर रहेगी आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। ठीक है। फिर आता हमारा एम्प्लॉयज को साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस देना। ये हर एम्प्लॉय को साइबर सिक्योरिटी आनी चाहिए, ये आज का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अगर आप लोग कोई भी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो साइबर सिक्योरिटी के थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। एआई एंड साइबर सिक्योरिटी ये दो ऐसे इस वक्त के डोमेन्स हैं जिसमें बूम मचा हुआ है। ठीक है। आजकल तो डेटा साइंस भी कोई नहीं कर रहा, सब लोग एआई में घुस रहे हैं। ठीक है। फुल स्टैक तो जैसे खत्म ही होने वाला है, क्योंकि अब तो सब एआई ही कर देता है, एआई सबकी जॉब खाया जा रहा है, लेकिन कभी साइबर सिक्योरिटी की नहीं खा सकता एआई। ठीक है। उसके लिए एक ह्यूमन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड इवन इससे और भी ज्यादा हम लोगों की एआई के आने के कारण हम लोग की और भी ज्यादा जो है वो बढ़ेंगी, क्या कहते हैं जॉब्स बढ़ेंगी, बिकॉज एआई की तो सिक्योरिटी कोई ना कोई करेगा नहीं। एआई अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो डिजास्टर ला देगा दुनिया में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी रखनी होती है। ठीक है। हम लोग एडवांस सिक्योरिटी टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों की और भी सिक्योरिटी इनहेंस हो सके, हम लोगों का सिस्टम्स और भी ज्यादा सिक्योर रह सके। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीआईए ट्राइड एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि हम लोग को सीआईए ट्राइड फंडामेंटल्स है साइबर सिक्योरिटी का, इसी के तीनों कंधे पे हम लोगों का सब कुछ जो है क्या कहते हैं होता है, साइबर सिक्योरिटी का सब कुछ भाई इसी के कारण होता है। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ एंड जो भी आप लोग के क्वेश्चन होंगे उसको अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है। सो आज के लिए 1 आवर एंड 3 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई एंड काफी अच्छा है, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स क्लियर कर दिए। ठीक है। ओके।